हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइज। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आज हम जानेंगे कि आपकी ऊर्जाएँ क्या है और आपके पार्टनर की ऊर्जाएँ क्या है, आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज़ क्या है। एनर्जीज़ वाइस वर्स भी हो सकती है गाइस, तो आपके हिसाब से आप मैसेजेस को रख लीजिए। एक और बात बता दूं, ये जनरल रीडिंग है कलेक्टिव्स के लिए, किसी के पर्सनल नाम से नहीं हो रही है। जितने भी मैसेजेस यहाँ पर मुझे मिलेंगे, डाउनलोड्स आएंगे, चैनलिंग होगी, वो सब यहाँ पर मैं आपको कन्वे करूँगी। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपकी ऊर्जा बताऊंगी गाइज। अगर आप उस ऊर्जा में हो तो ही आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए हो सकती है, राइट। आपके कंफर्मेशन के लिए पहले मैं आपकी ऊर्जा बता दूं। यहाँ पर आप जो खुद हो, आपने अपने अंदर की शिव शक्ति ऊर्जा को बैलेंस किया है, राइट। हो सकता है आप साधक हो, अगर आप साधक नहीं भी हो, लेकिन फिर भी गाइज लाइफ में कुछ ऐसे अप एंड डाउन्स आते हैं, लाइफ में कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे हो जाते हैं, कुछ ऐसे ट्रिगर्स मिलते हैं, हर्ट्स मिलते हैं, टावर्स आते हैं कि नेचर इंसान को पुश करता है अपने अंदर की शिव शक्ति एनर्जी को बैलेंस करना। तो यहाँ पर आपने बैठकर भी साधना की हो सकती है, या फिर आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस से आपने कुछ लेसन्स लर्न करके अपने अंदर की इस ऊर्जा को बैलेंस कर लिया है, राइट। और ये जो कनेक्शन है गाइज, आपको काफ़ी ज़्यादा इंटेंस फील होता है, काफ़ी ज़्यादा डीप एनर्जीज़ आप इस कनेक्शन में फील कर पाते हो। करंटली आपके माइंड में जो कोई भी इंसान है ना, वो इंसान आपको बहुत, उसके बारे में जब भी आप सोचते हो ना, आपको एक सुकून महसूस होता है, एक होम लाइक फीलिंग आती है। मतलब पूरी दुनिया एक तरफ और वो इंसान एक तरफ, ये वाली एनर्जीज़ हैं। बिकॉज यहाँ पर सोलमेट और ट्विन फ्लेम की एनर्जीज़ हैं, राइट। तो अगर आप कार्मिक कनेक्शन में हो तो हो सकता है ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, आप ये रीडिंग स्किप कर सकते हो। सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन ज़्यादा पावरफुल होते हैं, और कार्मिक में आपको अब्यूज़ ज़्यादा होता है गाइज़, बहुत ज़्यादा, मतलब टॉर्चर करते हैं पार्टनर्स एक दूसरे को। तो वो कनेक्शन की एनर्जी यहाँ पर है ही नहीं। अगर आपको किसी ने बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा टॉर्चर किया है, अब्यूज़ किया है, और आप उस इंसान के साथ हेल लाइक फीलिंग आपने अगर फील की है, तो वो आपका कार्मिक कनेक्शन होता है, और ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ओके। ट्विन फ्लेम सोलमेट्स के लिए है। आपके अंदर देखो, ये जितने भी कनेक्शंस में है ये लोग, आपने बाउंड्रीज सेट कर ली है गाइज। अब देखो, आप ना पूरी तरीके से फियरलेस एनर्जीज़ में आ चुके हो। पास्ट में ना बहुत सारे लोग आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, वो आपके घर परिवार वाले लोग थे, वो आपके दोस्त थे, वो आपके आस पड़ोस के लोग थे, जितने भी लोग स्कूल कॉलेजेस जहाँ पर भी आप, मतलब आपकी लाइफ जहाँ पर भी बीती है, जिन भी लोगों के साथ, वो हर एक इंसान ने आपका फ़ायदा उठाया। बिकॉज आप ना बहुत ज़्यादा हेल्पिंग नेचर हो गाइज, और कभी कभी आपने ना बहुत जल्द लोगों पर विश्वास कर लिया। जो इंसान खुद अच्छा होता है ना, उसे पूरी दुनिया अच्छी ही दिखाई देती है, और इसी बात का गलत फ़ायदा लोगों ने उठाया है, राइट। और आपके लाइफ में जो टावर भी आया ना गाइज, वो इसीलिए आया ताकि भगवान आपको समझाना चाहते थे कि इतने भी भोलेपन में नहीं जिया जाता है। जो ये यिंग एंड यांग की एनर्जी है गाइज, वो यही रिप्रेजेंट करती है कि बुराई में भी अच्छाई होती है, अच्छाई में भी बुराई होती है। आपके अंदर लाइट भी है, आपके अंदर आपकी शैडो साइड भी है, जैसे कि माँ काली और माँ पार्वती, जैसे कि शिव और भैरव बाबा। तो आपको दोनों एनर्जीज़ को बैलेंस करने को बोला जाता है, जा रहा है किसी को यहाँ पर, या आपने ऑलरेडी आपके अंदर की इन एनर्जीज़ को बैलेंस कर लिया है। अब जब तक भोले रहते हो ना, आप खुद के लिए आवाज़ नहीं उठाते हो ना, तब तक आपके घर वाले हो चाहे बाहर वाले हो, वो आपको दबाने की ही कोशिश करते हैं हमेशा, राइट। तो ये आपको समझाने के लिए ये सब कुछ आपके साथ हुआ, और अब करंट में आप वो एनर्जीज़ को एक्टिवेट कर चुके हैं दोनों भी। अब भैरव बाबा की एनर्जी में कोई यहाँ पर आ चुका है। वो जो एनर्जी होती है फियरलेस होती है, जिसे मृत्यु का भी डर नहीं होता है, दुनिया के लोगों का डर नहीं होता है, किसी का भी डर नहीं होता है। वो बस सत्य के मार्ग पर होता है वो इंसान, और एक जैसे कि अपनी ही धुन में चला जा रहा है। अगर मैं सच्चा हूँ, मैं सच्ची हूँ, तो मुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है।
और जो भी मैंने गलतियाँ की है अब मैं माफ़ी मांगने के लिए भी रेडी हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ। राइट, ये वाली एनर्जीज़ में कुछ मेरे व्यूवर्स हैं और कुछ व्यूवर्स ऐसी एनर्जीज़ में है गाइस कि हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते आपके पार्टनर ने ही आपके साथ गलत कर दिया, तो अब आप आपके मतलब पूरी पावर में आ चुके हो। आपको देखो उनसे एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि वो आकर आपसे माफ़ी मांगे। राइट, और आपको बस इतना ही चाहिए ना कि वो इंसान आपको प्यार दे, वो इंसान आपको रिस्पेक्ट दे, जो भी पास्ट में आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं वो रिजॉल्व हो जाए और आप दोनों दोबारा से एक यूनियन में आ जाओ। इतनी ही एक्सपेक्टेशंस है कुछ व्यूवर्स की यहाँ पर, बिकॉज़ ये जो यहाँ पर प्यार की एनर्जी है ना गाइज़, ये कोई मामूली प्यार नहीं है, ये अनकंडीशनल लव की एनर्जी है। राइट, ये जन्मों जन्मों से चलता आ रहा प्रेम है गाइज़, ये कोई ऑर्डिनरी लव स्टोरी नहीं है यहाँ पर, ये बहुत ज़्यादा सेक्रेड लव की एनर्जी है। और देखो अगर आप इस एनर्जी में हो ना, इतना ज़्यादा पॉजिटिव हो चुके हो, आपने खुद को बहुत ज़्यादा संवारा है, आपने दोनों भी एनर्जीज़ को एक्टिवेट कर लिया है। देखो कभी कभी सामने वाले लोग ऐसे होते हैं ना कि आपको माँ काली का रूप भी धारण करना होता है, भैरव बाबा का रूप भी धारण करना होता है, अदरवाइज़ बुरे लोग आपको ख़त्म कर सकते हैं। कब भोला होना है, कब माँ पार्वती के रूप में आना है वो आपको सीखना था, कब माँ काली और कब बाबा भैरव के रूप में आना है वो आपको सिखाने के लिए सब कुछ हुआ है। आई बात समझ में? ये सब यहाँ पर स्टोरी लाइन मुझे दिखाई दे रही है। तो अगर आपकी जो एनर्जी यहाँ पर मैंने बताई है, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या है, आपके पार्टनर की भी यहाँ पर हो रही है क्लेंजिंग। आपके पार्टनर की भी एनर्जीज़ यहाँ पर, कुछ व्यूवर्स के पार्टनर्स की एनर्जीज़ पूरी तरीके से बैलेंस हो चुकी है, कुछ व्यूवर्स के पार्टनर्स की एनर्जीज़ बैलेंस हो रही है गाइज़। और आपके जो पार्टनर है उन्होंने खुद गलती की थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा रिग्रेट भी किया। अब रिग्रेट के बाद वो प्रायश्चित की ऊर्जा में है, वो प्रायश्चित करना चाहते हैं कि उनसे जो भी गलतियाँ हुई है वो दोबारा नहीं होगी। और ये प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने कुछ ऐसे डिसीजंस आपके फेवर में लिए हैं गाइस, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब अनएक्सपेक्टेड हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग हो सकते हैं। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये इंसान मेरे लिए इतना सब कुछ कर सकता है। तो ये वाली ऊर्जा है यहाँ पर। हो सकता है रिसेंटली आपके पार्टनर को कुछ ना कुछ फाइनेंशियल गेन्स हुए हैं, बिकॉज यहाँ पर अबंडेंस की एनर्जीज़ है। हो सकता है कुछ न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी उन्हें मिली है, कुछ जॉब में उन्हें इंक्रीमेंट मिला है, कुछ पैसों में यहाँ पर मतलब कुछ ना कुछ फाइनेंशियली इस इंसान को ज़रूर से ज़रूर ब्लेसिंग मिली है गाइज़। हो सकता है इस पर्सन ने दिल ही दिल में आपसे माफ़ी मांग ली और आपकी सोल ने भी सोल लेवल पर इन्हें माफ़ कर दिया। उसके बाद इनको कुछ ना कुछ ज़रूर से ज़रूर गेंस हुए हैं, या फिर कुछ अगर प्रॉपर्टी मैटर्स चल रहे थे तो वहाँ पर इन्हें कुछ मिला है, इनके हिस्से का कुछ मिला है। ये वाली भी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है यहाँ पर। अब ये पर्सन सोच रहे हैं आपके पार्टनर कि उनकी लाइफ में आप ही एक वो इंसान हो जो उन्हें समझ सकते हैं, जो उन्हें हील कर सकते हैं। और ये जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर है, आपसे बेहद ज़्यादा प्यार करने लगे हैं गाइस। हो सकता है पास्ट में शायद मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उनके दिल में आपके प्रति कुछ मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग ही क्रिएट हो गई थी, लेकिन जैसे जैसे इस इंसान के समझ में आया है, जैसे जैसे इस इंसान की अवेकनिंग हुई है, अब ये पर्सन ना आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि कब मैं इसके साथ नई शुरुआत करूं। हो सकता है इन दिनों आपको काफ़ी ज़्यादा लव सॉन्ग्स की सिंक्रोनोसिटीज़ हो रही हैं, बहुत लविंग वाइब्रेशन के वीडियोस आपके सामने आ रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर आपके सपनों में आ रहे हैं। आपके पार्टनर के साथ आपको यूनियन दिखाई दे रहा है, आपके पार्टनर के साथ ही आपको शादी दिखाई दे रही है, या फिर फ्यूचर के कुछ ऐसे इंसिडेंट आपको दिखाए जा रहे हैं आपके सपनों में, या फिर आपको अगर विजन्स आते हैं तो आपके विजन्स में भी कुछ आपके पार्टनर के साथ आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई जा रही हैं, जो कि एक कन्फर्मेशन है कि आपका जो रियूनियन है वो 3D में मैनिफेस्ट हो रहा है। बटरफ्लाइज दिखना, कपल में बटरफ्लाइज दिखना, स्वान दिखना, हार्ट के सिंबल बहुत ज़्यादा दिखना सोशल मीडिया पर। अब जब भी ओपन करोगे बहुत ज़्यादा हार्ट, जो वीडियोस बनाते हैं लोग उसमें हार्ट बहुत ज़्यादा दिखाई देना, या फिर कोई कपल बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जी में है, डेट पर जा रहे हैं। राइट, अगर ये लविंग वाइब्रेशन आपको दिखाई दे रही है तो ये जो रीडिंग है ये आप ही के लिए है, और ये आपके पार्टनर की ही एनर्जीज़ है गाइज। और अगर आपके दोनों की म्यूचुअल एनर्जी में आपको बताऊँ तो आप दोनों भी
अब सेम पेज पर आ चुके हो। आप दोनों भी एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो। आपने भी गुस्सा थूक दिया है और आपके पार्टनर ने भी गुस्सा थूक दिया है। अब आप लोग, दुनिया ने जो भी आप दोनों को अलग करने की कोशिशें की थी, उसमें आप फंस कर नहीं रहना चाहते हो। अब आप खुद के लिए जीना चाहते हो, दोनों भी। आप भी स्ट्रॉन्ग बन चुके हो, आपके पार्टनर भी स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं। आप दोनों को समझ में आ चुका है कि सेपरेशन क्यों हुआ, उसका रीज़न क्या था। अब आप दोनों का यूनियन होने वाला है, यूनियन के बाद की प्लानिंग्स क्या है। और आपके पार्टनर ने बहुत सपने सजाए हैं गाइस आपके लिए, आपने भी सजाए हैं शायद। जो पास्ट में हुआ है, जो भी सेपरेशन का वक्त बीत गया ना, उसमें जो नहीं कर पाए वो सब भरपाई आपके पार्टनर करना चाहते हैं। यहाँ पर इतनी खुशियाँ वो आपको देना चाहते हैं। इस पर्सन को गाइस कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल पावर्स भी मिली है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो ये आपके साथ मैच होगा, ट्विन फ्लेम्स के साथ ही मैच होगा गाइस। या फिर आप अगर अदर किसी असेंशन जर्नी में हो तो भी आपके साथ मैच हो सकता है। आपके पास भी कुछ ना कुछ पावर्स ज़रूर से ज़रूर होंगी और आपके पार्टनर के पास भी पावर्स आ चुकी है। जो भी पावर्स उनकी खो चुकी थी या चुराई गई थी या जो कुछ भी वॉटेवर हुआ था, अब वो उनकी पावर्स उनके पास वापस से आ गई है। राइट, आपके पार्टनर के पास भी कुछ ना कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो इन फ्यूचर लोक कल्याण के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और आपके पास भी जितनी भी शक्तियाँ हैं, आप दोनों को मिलकर आपके पावर्स का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए करना है। जो भी पीड़ित लोग हैं उनकी हेल्प करने के लिए करना है। ये मैसेज यहाँ पर आ रहा है। आपके पार्टनर के अंदर का जो इनर चाइल्ड फियर था गाइज, वो हील हो चुका है। आपके पार्टनर अब उनका सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन कर रहे हैं। हो सकता है आपके पार्टनर के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने हमेशा आपके पार्टनर को डोमिनेट करने की कोशिश की। नार्सिसिस्ट पेरेंट्स हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा हमेशा अपनी ही चलाना। आपके पार्टनर के भावनाओं की कदर उन लोगों ने कभी भी नहीं की। और अगर आप फेमिनाइन हो, आपने अच्छे से साधना की है, आपने आपके मैस्कुलिन का भी इनर चाइल्ड हील किया है खुद के अंदर, तो अब आपके मैस्कुलिन अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए वो हर एक बाउंड्री उन्होंने सेट कर ली है जिसके अंदर कोई नहीं आ सकता। वहाँ पर बस आप हो और आपका पार्टनर है। बहुत प्यारी एनर्जी है गाइस। यही होता है एक मैच्योर लव, यही होता है एक ट्रू डिवाइन कपल की एनर्जी। और वही एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आई है कि अब हम दोनों के बीच में कोई भी नहीं आ सकता है। दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत नहीं है, कोई ऐसा इंसान नहीं है, कोई ऐसा तांत्रिक नहीं है जो हमें अलग कर पाए। ये वाली एनर्जी आपके अंदर भी आ चुकी है और आपके पार्टनर के अंदर भी आ चुकी है। अगर ये मैसेज आपके साथ रेजोनेट हो रहा है गाइस, तो बहुत ही जल्द आपकी लाइफ में गुड न्यूज़ आने वाली है। अगर इन केस ये एनर्जी आपको मतलब अभी लग रहा है कि शायद मैं इतनी पावरफुल नहीं बनी हूँ या नहीं बना हूँ, तो आपको बनना होगा, तभी आप लाइफ में चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाते हो। अगर इंसान खुद ही लोअर वाइब्रेशन में है तो फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करने के लिए पहले आपको उसी फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करना होता है। आप अगर खुद लव वाइब्रेशन में ऑपरेट करोगे तभी आपकी लाइफ में लव अट्रैक्ट होगा। अगर आप ब्लेमिंग एनर्जी में ऑपरेट कर रहे हो, अगर आप ईगो एनर्जी में ऑपरेट कर रहे हो, आप एंगर एनर्जी में ऑपरेट कर रहे हो, फियर एनर्जी में ऑपरेट कर रहे हो, तो आपकी लाइफ में सामने से भी फियर ही आएगा, सामने से बैड न्यूज़ ही मिलेगी, सामने से ट्रिगर ही मिलेगा, सामने से गलत ही कुछ होगा। ये होती है ऊर्जाएं। ऊर्जाओं का खेल इसी तरीके से होता है। यूनिवर्स, ब्रह्मांड आपको यही समझाने की कोशिश करता है कि आपको लाइफ में जो भी चाहिए ना, पहले आपको वो बनना पड़ेगा, पहले आपको उस फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट करना पड़ेगा, पहले अपने आप को उतना शुद्ध करना होगा। राइट, ये सब चीज़ें होती है गाइज। तो यही है एनर्जी अपडेट। आई होप कि मेरे व्यूअर्स के साथ मैच हुई होगी। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।